हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं का वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ सीबीएसई चेक योर आंसर शीट। देखो यार, आप लोगों ने अपने क्लास 10th के एग्जाम्स दे दिए। अब ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रोसीजर होता है, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे किसी क्वेश्चन में, और किस तरीके से सीबीएसई के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो आपका आंसर शीट चेक करते हैं, वो किस तरीके से कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, है ना। तो बढ़ते ही सेशन में आगे बिना किसी देरी के साथ और देखते हैं कि हाउ सीबीएसई चेक योर आंसर शीट। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ को आप समझो कि यार आज के सेशन में हम लोग ये सीखेंगे, मैं ये बताऊंगा कि जो इन्विजिलेटर होता है, जो टीचर होता है, जो आपका आंसर शीट चेक कर रहा है ना, वो आपको कैसे कैसे मार्क्स देगा, कौन से स्टेप के कम मार्क्स देता है, और पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जब आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद ये जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है ये किस तरीके से होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक होगा। अगर आपको क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए, इवन क्लास 11th ग्रेड के अगर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए, तो हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, डाउनलोड सीबीएसई क्लास 9th एंड क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से। ये जो लिंक आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक पेज खुलेगा। उस पेज पे आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आप लोगों के सामने एक शीट खुल जाएगी, और उस शीट में आप लोगों के पास हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो यार, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तो जितनी भी ये आपकी आंसर शीट है ना, ये इवेल्युएशन सेंटर्स पे भेज दी जाती है। ऐसा देखो, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि जो आंसर शीट होती है क्या वो हमारे स्कूल के टीचर चेक करते हैं, या फिर हमारे स्कूल में चेक होती है आंसर शीट। नहीं, ये सारी की सारी आंसर शीट ना सीबीएसई के कुछ इवेल्युएशन सेंटर्स पे भेज दी जाती है, और फिर वहां पे अलग अलग स्कूल के टीचर्स इकट्ठे होते हैं और वो वहीं पे उन आंसर शीट्स को चेक करते हैं। आपके स्कूल में ये चेक नहीं होगा, या फिर जरूरी नहीं है कि आपका स्कूल टीचर ही आपकी आंसर शीट को चेक करे। इवन आपका स्कूल टीचर कभी भी आपकी आंसर शीट को चेक नहीं करेगा। आपके स्कूल से एक सेट ऑफ जो भी आपकी आंसर शीट होंगी वो लेकर जाएगी और इवेल्युएशन सेंटर पे भेज दी जाएंगी। इवेल्युएशन सेंटर पे भेजने के बाद वहां पे किसी और स्कूल से कुछ कुछ और अलग अलग टीचर्स को बुलाया जाएगा, और वो आपकी आंसर शीट को चेक करेंगे। एट द इवेल्युएशन सेंटर द सीबीएसई आंसर शीट आर चेक्ड बाय द टीम ऑफ ट्रेन्ड इवेल्युएटर्स। और इन टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। सभी टीचर्स नहीं होते हैं इसमें, कुछ टीचर्स होते हैं, और इन टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उनको आंसर शीट चेक करनी है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। तो एक प्रॉपर ट्रेनर, जो प्रॉपर ट्रेन्ड इवेल्युएटर्स होते हैं, वो आपका आंसर शीट चेक करते हैं। फिर स्टेप 3 में द इवेल्युएटर्स आर प्रोवाइडेड विद द सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट दे मस्ट फॉलो व्हाइल इवेल्युएटिंग द आंसर शीट। उनके पास, जैसे कि मैंने बताया, सीबीएसई की एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम होती है, एक गाइडलाइंस होती है कि इतना लिखने पे कितने मार्क्स देना है, इतना लिखने पे कितने मार्क्स देना है। हर एक क्वेश्चन का अलग से मार्किंग स्कीम उनके पास भेजा जाता है। दीज गाइडलाइंस आर डिजाइन टू इंश्योर दैट इवेल्युएशन इज फेयर। और ये गाइडलाइंस यही इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि ये अनबायस्ड हो, फेयर हो, और आपका जो आंसर शीट हो वो अच्छे तरीके से इवेलुएट हो सके। चौथा स्टेप आप लोगों के पास आता है, द इवेल्युएटर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टे स्ट्रिक्ट बट फेयर व्हेन अवॉर्डिंग मार्क्स एंड स्ट्रिक्ट व्हेन सीबीएसई मार्किंग स्कीम एज क्लोजली एज पॉसिबल। इवेल्युएटर्स को कोई रिश्तेदार का आंसर शीट तो है नहीं ना, तो उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है कि उनको किस तरीके से फेयर चेकिंग करनी है। जहां पे मार्क्स देने हैं वहां पे प्रॉपर मार्क्स देने हैं, बट जहां पे स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी है वहां पे स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी है। जहां पे पॉसिबिलिटीज है कि हाँ बच्चे ने लॉजिकल आंसर दिया है, तो क्लोजली, मतलब उसको पूरे मार्क्स ना देके, लेकिन उस हिसाब से मार्क्स देने। अगर उसने पूरा आंसर नहीं भी किया है, मतलब सही आंसर नहीं है, लेकिन उसका तरीका किस तरीके से, तो उस हिसाब से पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कितने मार्क्स उसको दिए जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जब ये सारा का सारा चेक हो जाता है ना, तो कुछ रैंडम सेट ऑफ स्टेप 5 में क्या होता है ना, कि कुछ सीनियर इवेल्युएटर्स होते हैं, वो रैंडम सेट ऑफ पेपर को उठाते हैं, और उठाने के बाद वो उनको चेक करते हैं कि जो इवेल्युएटर्स ने आंसर शीट चेक करी है क्या वो सही तरीके से चेक करी है या नहीं करी है ना। तो ये सारा का सारा, और वो बस ये चेक करते हैं कि फेयर हुई है चेकिंग या नहीं हुई है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा आंसर शीट चेक होता है।
है ना? तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ लोगों का होता है कि मेरे स्कूल के टीचर चेक करेंगे, मेरे स्कूल में चेक होगा तो मैं बातचीत कर लूँगा जाके, या फिर अपनी तो बातचीत है सीबीएसई से, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको भी नहीं पता और इवन उस टीचर को भी नहीं पता कि वो किसका, अगर उनके अपने बेटे का भी होगा तो उनको भी नहीं पता होता है कि किसका हम आंसर शीट चेक कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है, अगर रोल नंबर पता हो तो वो फिर अलग बात है। बट आपको भी नहीं पता है कि आपका आंसर शीट कौन चेक करेगा, और उनको भी नहीं पता होता है कि वो किसका आंसर शीट चेक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। जैसे लेट से आपके पास ये किसी बच्चे ने मैथ्स का पेपर किया, तो देख रहे हो ना आप, 1/2 मार्क्स फिगर बनाने के, 1/2 मार्क्स गिवन लिखने के, 1/2 मार्क्स फॉर्मूला लिखने के, 1/2 मार्क्स कैलकुलेशन के, और फिर एंड में जो आपने कैलकुलेशन करके आंसर निकाला है 1 मार्क्स उसका। तो इस तरीके से 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मान लो किसी बच्चे ने गिवन और फिगर बना दी, फॉर्मूला लिख दिया, तो उसके यार 1.5 से 2 नंबर यहीं पे बन जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से सीबीएसई आपको, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर सही होगा तभी आपको पूरे मार्क्स देंगे, वो एमसीक्यूज में होता है। यहाँ पे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपका लाइक जो जो स्टेप्स होते हैं उन हर एक स्टेप के अलग अलग मार्क्स होते हैं, जैसे ये वाला। तो जैसे जैसे आप स्टेप्स लिखोगे वैसे वैसे आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। सो इस तरीके से यार सीबीएसई आपका आंसर शीट चेक करता है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, आपको समझ में आया होगा। बाकी मेक श्योर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस।